नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीधि स्टडी पॉइंट पर। तो कंप्यूटर जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे हमारे पार्ट 4 है इसका। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वह क्या है जो रोम चिप पर स्टोर होता है? यह रैम के हार्ड ड्राइव पर अपने परमानेंट लोकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो बायोस जो होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर देखिए, वेब ऑब्जेक्ट्स के संदर्भ में यूआरएल का क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है? तो देखिए, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी किसी वेबसाइट का जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूआरएल है उस वेबसाइट का। फिर किससे तात्पर्य सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत कॉपी और वितरण से है? तो अनाधिकृत कॉपी और वितरण जब करता है कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो वो क्या करता है? सॉफ्टवेयर की पायरेसी करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनाधिकृत कॉपी और वितरण। फिर HTML वेब पेजों को क्रिएट करने में प्रयोग होने वाली लैंग्वेज का एक प्रकार है HTML, उसका क्या अभिप्राय है? तो देखिए, HTML वेब पेज बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? HTML लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। फिर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला डिवाइस होता है हमारा माउस। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण हैं? तो ये सब किसके उदाहरण हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेज के उदाहरण हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेज भी हम इनको बोलते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस भी हम इनको बोलते हैं। अब है, कौन यातायात सिपाही के समान है जो कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से इंफॉर्मेशन और डेटा के प्रवाह के मध्य समन्वय स्थापित करता है और यूजर को कंप्यूटर के साथ पारस्परिक क्रिया करने का मार्ग प्रदान करता है। तो देखिए, यूजर और कंप्यूटर के बीच में कौन है जो एक मतलब एज ए सोल्जर काम करता है वहाँ पे, और डेटा और इन्फॉर्मेशन के मध्य समन्वय स्थापित करता है? वो होता है हमारा OS, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया। ठीक है। फिर डेटा का संचालन क्या कहलाता है? डेटा जब भी चल रहा है हमारे कंप्यूटर में तो हम क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेस हो रहा है, तो डेटा का संचालन कहलाता है प्रोसेसिंग होना। कंप्यूटर के क्षेत्र में EPROM का क्या अभिप्राय है? तो EPROM का मतलब होता है हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी रोम जिसको हम क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं और फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाले डिवाइसेज जैसे मॉनिटर और प्रिंटर क्या कहलाते हैं? तो जैसे कोई भी हम डिवाइस ऐड कर रहे हैं कंप्यूटर में, हमारे मॉनिटर लगा दिया हमने, या प्रिंटर लगा दिया, या पेन ड्राइव भी लगा दिया, कुछ भी डेटा केबल लगा दी, तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब वो डिवाइस होते हैं जिनको हम कंप्यूटर में अलग से कनेक्ट करते हैं, पहले से कनेक्टेड नहीं आते। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे डिलीट की होती है हमारी, नंबर लॉक की होती है और कैप्स लॉक की होती है। इन की को किस प्रकार की हम बोलते हैं? तो इन की को हम बोलते हैं टॉगल कीज। ठीक है, तो इनका नाम क्या होता है? टॉगल की हम इनको बोलते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या नंबर लॉक के बारे में पूछ सकते हैं के लिए कि नंबर लॉक की को या कैप्स लॉक की को कौन सी की बोला जाता है? तो आप बोलेंगे टॉगल की इनको। फिर यदि आप विंडोज़ 98 OS को विंडोज़ XP में परिवर्तित करते हैं तो आप किस प्रक्रिया का निष्पादन कर रहे हैं? तो देखिए, मतलब पिछले वर्जन से अगले वर्जन में हम जा रहे हैं, या पुराने वर्जन से नए वर्जन में आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, या मैं बोलूँ कि विंडोज़ 7 थी पहले मेरे कंप्यूटर में, मैंने 8 डाल दी या 10 डाल दी, तो क्या हुआ? मैं 7 से 8 या 10 में गया, तो मैंने क्या किया? अपग्रेड किया विंडो को। ठीक है, तो ऊपर जाना क्या कहलाता है? अपग्रेड करना कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख घटक जिसमें डेटा अंतर्विष्ट होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के क्रम में डेटा को मैनिपुलेट करता है। तो देखिए, जिसमें डेटा क्या होता है? सारा डेटा इंक्लूड करता है, जो इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है और मैनिपुलेट करता है। क्या कहलाता है? हमारा माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है कंप्यूटर का, जो सारी प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है। फिर देखिए, किसी प्रोग्राम की कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान एरर्स को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब देखिए, किसी भी प्रोग्राम को अगर हम चेक कर रहे हैं और उसको एरर जो भी हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? वो डीबगिंग कहलाता है। डीबगिंग का मतलब क्या हो गया हमारे लिए? कोई भी एरर्स को निकालना। फिर देखिए, कंप्यूटर फाइल जो सेव है उसे स्थायी रूप से किस पर सेव किया जाता है? तो जो भी फाइल सेव होती है हमारे कंप्यूटर में, उसे परमानेंटली किस पर सेव करते हैं हम? हार्ड डिस्क पर हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क पर अगर कोई भी फाइल है तो वो परमानेंटली उस पर सेव हो जाती है। फिर अवांछित ईमेल, मतलब ऐसे ईमेल जिनको हम नहीं चाहते हैं, जैसे एडवर्टाइज वगैरह आते हैं हमारे पास कई बार, या कई मतलब बहुत सारे ईमेल्स हम देखते हैं जो फालतू के आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पैम कहलाते हैं। तो अवांछित ईमेल, जो अनचाहे ईमेल्स होते हैं, सब स्पैम के अंतर्गत आते हैं। फिर कौन सा डिवाइस टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटरों को डेटा रिसीव करता है? कंप्यूटरों से डेटा रिसीव करता है और कंप्यूटरों को डेटा सेंड करता है। तो ऐसा डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन से हम क्या करते हैं? एक मॉडम लगाते हैं। मॉडम का नाम आपने सुना है, मॉडम की फुल फॉर्म भी होती है मॉड्यूलेटर
डीमोडुलेटर। ठीक है, फुल फॉर्म आपको इसकी याद रखनी है मॉडेम की, मॉड्यूलेटर, डीमोडुलेटर। फिर सेल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम किस में स्टोर होता है? अब देखिए मोबाइल जो होते हैं हमारे, उसका ओएस किस में स्टोर होता है? रोम पे स्टोर होता है फ़ोन का ओएस। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी पर। अब देखिए वह मेमोरी जिसे प्रोसेसर अधिक आसानी से एक्सेस कर सकता है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसे प्रोसेसर बहुत इजीली एक्सेस कर लेता है? वो होती है हमारी कैच मेमोरी। ठीक है, इसके बाद है यदि आप सेल के दाएं और शीर्ष पर एक स्मॉल रेड ट्रायंगल देखते हैं तो इसका अभिप्राय है कि उस सेल से कुछ संलग्न है। अब देखिए यदि आप देखते हैं किसी भी सेल में एक स्मॉल ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मीन क्या है कि उसके साथ क्या लगा हुआ है? एक कमेंट लगा हुआ है। सेल के साथ कोई भी कमेंट हम अटैच करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिखता है? एक स्मॉल रेड ट्रायंगल दिखाई देगा। एक शब्द है बाइसिंक। ठीक है, BISYNC। बाइसिंक का क्या मतलब होता है? बाइसिंक का मतलब होता है बाइनरी सिंक्रोनस। बाई का तो हो गया बाइनरी और SYNC का हो गया सिंक्रोनस, तो इसका मतलब हो गया पूरा बाइनरी सिंक्रोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट ऑफिस में विशेष रूप से स्टोरेज मैनेजमेंट और चेंज के लिए प्रयोग होने वाला ईमेल प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं POP, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फिर है नेरो बैंड चैनल NBC और एक कम्युनिकेशन। ये क्या नैरो बैंड चैनल? एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है जो क्या करता है? तो देखिए दो काम भी करता है। पहला तो क्या करता है? डेटा की लो वॉल्यूम को हैंडल करता है, और दूसरा क्या करता है? जो स्लो टर्मिनल होते हैं यानी धीमी गति के टर्मिनल होता है और टेलीग्राफ जो लाइन होती है उनका प्रयोग, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धीमी गति के टर्मिनलों और टेलीग्राफ लाइनों के लिए NBC यानी नैरो बैंड चैनल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर डेटा को प्रोसेस कराने के लिए क्या लागू करता है जिसे एल्गोरिदम्स भी कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, मतलब डेटा प्रोसेस जब भी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में तो कुछ रूल्स के थ्रू वो प्रोसेस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम भी कहते हैं और रूल्स भी कहते हैं। उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे कि सॉफ्टवेयर डेटा प्रोसेस करने के लिए जो रूल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे उसका आंसर एल्गोरिदम्स कहलाते हैं। फिर फाइल एक्सटेंशन को बिना किसी स्पेस के साथ मेन फाइल नेम से अलग किया जाता है, तो वो क्या होता है? पीरियड जब भी लगा देंगे हम एक्सटेंशन के पहले तो क्या हो जाएगा? मेन फाइल नेम से अलग हो जाएगा उसका एक्सटेंशन। तो पीरियड क्या को बोलते हैं? हम डॉट जो हम लगाते हैं। ठीक, फिर लाइनेक्स क्या होता है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला संक्षिप्त शब्द MB का क्या अर्थ है? MB का अर्थ होता है मेगाबाइट, वहीं GB का अर्थ होगा गीगाबाइट, TB का अर्थ टेराबाइट। ठीक है, किसके प्रयोग से वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो वेब पेज का कोड हम लिखते हैं HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से। फिर है संक्षिप्त शब्द पोस्ट, एक कंप्यूटर फर्मवेयर द्वारा निष्पादित प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया? यहाँ पे अगर आपसे पूछे कंप्यूटर रिलेटेड POST की फुल फॉर्म तो आप लिखोगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर देखिए यदि आप ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें प्राथमिक रूप से टेक्स्ट सम्मिलित हो तो आप कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी? तो टेक्स्ट जो बेस्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो हम कहाँ बनाते हैं? सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर बनाते हैं, जैसे आपका MS वर्ड हो गया। ठीक है, फिर कंप्यूटर सिस्टम का ALU अर्थमेटिक और कौन से एप्लीकेशन से संबंधित कार्य को निष्पादित करता है? तो ALU का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक के साथ किसका यूज करेगा? ये लॉजिकल यूनिट का। ठीक है, फिर आपके पास विंडोज XP, मैकिंटोश X और लाइनक्स किसके उदाहरण हैं? तो ये सब उदाहरण हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ही उदाहरण होते हैं। फिर है वह सॉफ्टवेयर जो अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटकों का घर है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है, किसके रूप में जाना जाता है? तो ये होता है आपका सिस्टम यूनिट कहलाता है। फिर सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। कोई भी एरर हम ढूंढते हैं तो क्या कहलाता है? वो डीबगिंग कहलाता है। फिर कौन सा एक विशेष शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः डेटा को स्थायी रूप से स्टोरेज स्पेस से पेश करने और रिमूव करने की विधियों का वर्णन करने और अन्य यूज के लिए स्टोरेज स्पेस को ओपन करने के लिए किया जाता है? तो जिसमें भी ये डेटा को स्थायी रूप से स्टोरेज स्पेस रिमूव वगैरह करने के लिए क्या यूज करते हैं? वो होता है हमारा पर्जिंग। ठीक है, पर्जिंग का यूज हम करते हैं। फिर रैम से क्या तात्पर्य है? तो रैम की फुल फॉर्म तो आपको पता है, बहुत ईजी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? जब भी लाइट चली जाती है तो क्या होता है? इसका सारा डेटा क्लियर हो जाता है, यानी जैसे पावर कनेक्शन कट होता है सारा डेटा क्लियर हो जाता है। इसमें डेटा टेम्परेरी रूप से हमारा स्टोर रहता है, केवल परमानेंटली नहीं होता। फिर कम्युनिकेशन फंक्शन में OSI मॉडल का क्या अर्थ है? तो OSI होता है हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो होता है हमारा OSI मॉडल। 7 लेयर्स होती है इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, 7 लेयर्स से ये मिलकर बनता है OSI मॉडल।
फिर स्टैंडर्ड माउस की सहायता से आप शीघ्रता से किसको प्रेस करके शॉर्ट की मेन्यू तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए माउस का जो राइट क्लिक होता है हमारा, उसको प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली शॉर्ट की मेन्यू तक पहुंच सकते हैं। फिर वह फाइल जिसमें प्री डिफाइंड सेटिंग शामिल होती है, जिसमें सामान्य प्रकार के कई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब देखिए पहले से कई तरह की डिजाइन उसमें सेटिंग्स बनी हुई होती है, वो क्या कहलाती है, हमारे टेम्पलेट्स कहलाते हैं। यानी ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, जिनको आप डायरेक्टली कोई भी डॉक्यूमेंट जिन पे बना सकते हैं। फिर कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सर्विस प्रदान करता है, वो कहलाता है हमारा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कंप्यूटर स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बाद भी अपना डाटा प्राप्त कर लेता है, वह क्या कहलाता है, वो होता है हमारा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल होता है हमारा जिस पे परमानेंट डाटा हमारा होता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई हमारी, जिस पर डाटा अगर हमने सेव कर लिया तो वो क्या होता है, हमारा परमानेंटली सेव हो जाता है। वही रैम होती है, रैम का मैंने बताया, वो होती है हमारे वोलेटाइल, मतलब लाइट जाने पर डाटा चला जाता है। और नॉन वोलेटाइल हो गया जिस पर डाटा परमानेंटली रहता है। फिर ऑफिस लेंस जो भौगोलिक दृष्टि से बड़े पैमाने पर फैले होते हैं, इन्हें किस कोऑपरेट के प्रयोग से कनेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए बहुत बड़े स्तर पर जो लेन होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम वैन कहते हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे बड़े एरिया, पूरे वर्ल्ड में भी ये हो सकता है। फिर व्यापक स्तर पर कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। 1 MB लगभग किसके समान है, तो 1 MB होती है लगभग हमारी 10 लाख बाइट्स के समान होती है। ये हम बोलें कि 1024 किलोबाइट के समान ये होती है, ठीक है। फिर एक कंप्यूटर मॉनिटर रिजोल्यूशन को मापा जाता है, तो रिजोल्यूशन किस में नापते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर को, तो रिजोल्यूशन नापते हैं पिक्सल्स में, ठीक है। पिक्सल्स के अकॉर्डिंग इसको हम नापते हैं रिजोल्यूशन को, जैसे हम बोलते हैं ना 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल या 480 पिक्सल्स। फिर है वह सॉफ्टवेयर जिसे एंड यूजर्स जैसे MS वर्ड या फोटोशॉप द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग में लाया जाता है, वह क्या कहलाता है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया जिसको एंड यूजर हम एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर संक्षिप्त शब्द लेन से क्या तात्पर्य है, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत किसी सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं माना जाएगा, तो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं हमारे हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव्स हो गए, ठीक है, या USB हार्ड डिस्क हो गई, ये सब क्या होता है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज होती है हमारी रैम, ठीक है, तो रैम को हम सेकेंडरी स्टोरेज नहीं मान सकते, ये तो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है। फिर चीनी और जापानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करने के लिए किस कोडिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, तो चीनी और जापानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के लिए हमने सिस्टम डिज़ाइन जो किया है वो है यूनिकोड, ठीक है। फिर एक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट किससे संबंधित हैं, तो ये सब क्या होते हैं हमारे हार्डवेयर होते हैं। सिस्टम यूनिट हो गए हमारे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सब हमारे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट था हमारा कंप्लीट है 50 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।